dear friends, this is Shikha Singh. I'm going to complete the Indian polity and I'm going to complete the Lakshmikant book. And if you want, I can cover the Hindu newspaper also for you. And if you want to know the Hindu news or the Lakshmikant, any problem about the Indian polity, you can subscribe my channel, you can like it, you can comment on it. And in the end, I will also tell you the email ID, and you can comment and you can ask question through that also. Now let's start the historical background. The first chapter of the Lakshmikant, that is historical background. जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो 1600 में इंडिया आए थे. उनका आने का मकसद केवल यही था कि वो ट्रेड कर सके इंडिया में. पर धीरे धीरे उनको जैसे उनको लगने लगा कि इंडिया के पास सब कुछ है जो उनको यहाँ पे रहना चाहिए और उनको आगे रूल करना चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू किया. और उन्होंने 1600 में उन्होंने शुरू किया, दैट इज़ आपका 1600 में वो इंडिया आए. फिर उन्होंने 1765 में कंपनी बनाई, एक अपनी ऐसी कंपनी बनाई जहाँ पे उनका केवल मकसद था ट्रेड करना. 1765 में उन्होंने कंपनी जो की, उनका केवल जो बेसिक फंडा था, दैट इज़ ओनली अ ट्रेडिंग. बट आफ्टर दैट they also want to do the administrative functions also, so they have obtained Diwani, as you know, the right over the revenue and civil justice. दीवानी का मतलब ये है कि उनका अब केवल दायरा जो था वो केवल सिविल जस्टिस या फिर ट्रेडिंग तक नहीं था, उनका दायरा बढ़ रहा था. तो अब बात आती है यहाँ पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब वो हमें कैसे इंडिपेंडेंस देंगे. हमको इंडिपेंडेंस देने का उन्होंने कभी नहीं सोचा था. बट द पायनियर ऑफ द पायनियर ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम वाज द M.N. Rao. He decided that our Indian constitution must be framed by the Indian. This question might be asked in any competitive exam, that who is the person who suggested for the making of the constitution. The M.N. Rao is the person who suggested for the making of the Indian constitution. And now we are going to the history, that is the company's rule. Firstly, we start the company's rule. Company's rule started from 1773 to 1858. You will focus on this, that is 1773 to 1858. 1858 आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि झांसी वाली जो लड़ाई हुई थी हमारी, वो 1857 में हुई थी. उसके जस्ट एक साल बाद कंपनीज रूल एंड हो गया था, क्योंकि उस लड़ाई का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पे पड़ा था. तो अब हमारा पहला इसमें आता है, दैट इज़ आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है. रेगुलेटिंग एक्ट आपका आता है 1773 में. सेकंड आपका आता है पिट इंडिया एक्ट. पिट इंडिया एक्ट आपका आता है. उसके बाद पिट इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया है. उसके बाद आपके पास आता है चार्टर एक्ट, or then again another charter. That is four act you have in this company's law, that is regulating act, Pitt India Act, Charter Act first and Charter Act second. That is Charter Act 1833 and Charter Act 1853. Now we will talk about the Regulating Act. Regulating Act 1773. Firstly, we have 5 major features of the Regulating Act. जो पहला फीचर है वो ये बताता है कि जो हमारा गवर्नर जो हमारे थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था.
गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, तो पहले तो वो गवर्नर थे, अब उनकी पोस्ट इंक्रीज की गई जिसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल बनाने का उनका यही मकसद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था उनके कंपनी में, विद इन द कंपनी, सो दे हैव टू रेगुलेट दिस, दे हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ पर्सन, so they appointed, they have put more responsibility on the governor of the Bengal by giving him the powerful position, that is governor general of Bengal। अब इसके नीचे इन्होंने जो सब ऑर्डिनेट बनाया था, उन्होंने 2 सब ऑर्डिनेट बना दिए, दैट इज आपका जो गवर्नर थे मद्रास के, प्लस जो गवर्नर थे आपके बिहार के, उन दोनों को इसका सबऑर्डिनेट बनाया गया, और समझ लीजिए कि इन दोनों को इसके नीचे रख दिया गया। ठीक है, इन दोनों को इसके नीचे रखने का मकसद यही था कि ये दोनों कोई गलत काम ना कर सके। इन लोगों को जो भी काम करना था, इनको ऑर्डर्स लेने थे गवर्नर जनरल से, और ऑर्डर्स लेने के लिए वो उनको पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती गवर्नर जनरल को, और जब वो रिपोर्ट सबमिट करते तो कहीं ना कहीं अगर इनकी कोई फॉल्ट होती तो वो पकड़ में आ जाती, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए गवर्नर जनरल बनाया गया था। और जो पहला गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हास्टिंग थे। वॉरेन हास्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बना था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया, वो किया आपका 1774 में कोलकाता में। क्योंकि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 के दौरान हो रहा था, तो उसी के एक साल में ही, उसके एक साल के बाद ही 1774 में आपका सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था, ताकि कोई भी केसेस हो तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। और कोलकाता में, क्योंकि उनकी 4 जो मेजर सिटीज़ थी वो कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, यही सारी उनकी जो मेजर सिटीज़ थी। अब इसके बाद एक और बात आती है कि इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए थे। इन्होंने बोला कि हम एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पर्पस था वो इनका ये था कि ये रिपोर्ट देंगे किन मैटर्स पे? सिविल मैटर पे, दूसरा मिलिट्री मैटर पे, तीसरा रेवेन्यू मैटर पे। ताकि किसको देंगे रिपोर्ट? ये कंपनी को देंगे ये लोग मिलके रिपोर्ट, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके कंपनी में। तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट यहीं पे ख़त्म होता है, जो है आपका, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल जो था आपका बंगाल का, गवर्नर जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। सेकेंडली आपको जो आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसके बाद आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ये आपका बेसिक रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद हमारा आ जाता है पिट इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट आ जाता है आपका, पिट इंडिया एक्ट आ जाता है 1784, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1784। अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट का हो चुका है हमारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट में 5 चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट था, गवर्नर जनरल बंगाल तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, उसके नीचे 2 सब ऑर्डिनेट डाल दिए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं पिट इंडिया एक्ट, दैट इज आपका आ जाता है 1784। पिट इंडिया एक्ट में मेजर कुछ भी नहीं है। पिट इंडिया एक्ट में केवल 2 बातें बताई गई हैं। 2 बातों में पहली बातें आपकी हैं कि जो फंक्शनिंग और जो फंक्शन था वो सारा अब कंपनी के हाथ में आ गया था। पहले जो फंक्शन था वो क्राउन के हाथ में था, अब वो फंक्शन जो है वो कंपनी के हाथ में चला गया था। और दूसरी बात जो आपको कह रहे हैं, क्यों ये जो एक्ट था ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कुछ कमियां थी, जो कमियां पूरी करने के लिए आपका एक और एक्ट बनाया गया, पिट इंडिया एक्ट। तो पिट इंडिया एक्ट जो बनाया गया आपका, वो बनाया गया 1784 में। ये याद रखने की चीज़ है। इन्होंने अपने कमर्शियल फंक्शन को अपने मिलिट्री पॉलिटिकल फंक्शन से दूर रखा। पहली चीज़ जो है वो कमर्शियल फंक्शन जो था इस
differentiated from political functions. इन्होंने अपने दो फंक्शंस को बहुत अलग रखा, कमर्शियल को अलग, पॉलिटिकल को अलग. और कमर्शियल और पॉलिटिकल को अलग अलग करने के लिए इनको बॉडी बनानी पड़ी, कुछ बॉडी का गठन करना पड़ा. जैसे कि आपको पहले बताया कि पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान इन्होंने बनाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो यहाँ भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्होंने बोला कि आपको क्या बोलते हैं, केवल आपको मैनेज करना है कमर्शियल फंक्शन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आपको कमर्शियल फंक्शन देखने हैं, ठीक है. और पॉलिटिकल फंक्शन रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास. आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है. बस ये दो बात हैं. और इसमें बेसिकली दो बातों में एक चीज निकल के आ रही है कि डबल गवर्नमेंट है वहां पे. अभी डबल गवर्नमेंट है. डबल मतलब पावर टू सेक्शंस में डिवाइडेड है. दैट इज आपका फर्स्ट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, दूसरा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन को हैंडल करते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिटिकल फंक्शन को हैंडल करते हैं. इसी को मिला के इन्होंने कह दिया डबल गवर्नमेंट. डबल गवर्नमेंट का मतलब कि दो लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए. तो बेसिकली आपका ये पिट इंडिया एक्ट भी खत्म होता है, दैट इज 1784, जिसमें केवल दो फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन आपको बताता है कि वो कमर्शियल फंक्शन को अपने पॉलिटिकल फंक्शन से अलग कर देता है, और दूसरा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. फॉर द मोर इंफॉर्मेशन यू कैन मेल मी in my on my mail ID, that is bhanu662m@gmail.com. Thank you. गलती नहीं है, बहुत है. तुमने वो नहीं किया.